अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ स्पॉन्ज केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे और तवे पर बनाएंगे हम इसको। सबसे पहले मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। उनकी एग वाइट्स और एग योक्स को मैं सेपरेट कर लूँगी। जिस तरह से आपको आसानी हो आप उस तरह से इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। वाइट्स मैंने सेपरेट कर ली हैं। अब इसको हम बीट कर लेंगे। एग वाइट्स को हमने बहुत अच्छा सा फोमी कर लेना है। 4 से 5 मिनट तक हम इसको बीट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फोमी हो जाएंगी और हमने इसको स्टिफ पीक्स तक बीट करना है। ये देखें हमारी जो वाइट्स हैं बहुत अच्छे से अब बीट हो चुकी हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको चेक करना है कि ये बीट हो गई हैं नहीं। तो इस तरह से देखें स्टिफ पीक्स बन गई हैं। बस इतना हमने इसको बीट करना है। जो योक्स थी उसमें मैंने 100 ग्राम शुगर ऐड कर दी है। थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल कर दिया है और इसके अलावा लेमन एसेंस के चंद कतरे शामिल कर दिए हैं। इसको भी हम बीट कर लेंगे और क्रीमी कर लेंगे। अगर लेमन एसेंस आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह वनीला एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग योक्स को हमने क्रीमी कर लेना है। साइड से थोड़ा सा ये जो है शुगर इस पर लगी हुई है इसको हम स्क्रैप कर लेंगे और इसको बीच में मिक्स कर देंगे। दोबारा से इसको बीट कर लेंगे। एग योक्स को हमने इतना बीट करना है कि ये येलो से पेल वाइट की तरफ आ जाएगी और बिल्कुल क्रीमी हो जाएगी। शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। ये देखें ये हमारी एग जो योक्स हैं ये सारी बीट हो चुकी हैं। इनका कलर भी अब पेल वाइट हो गया है। बस बीटर का काम ख़त्म हो गया है। अब साइड से भी हम इसको क्लीन कर लेंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर दिया है मैंने मैदा। मैदे को छान के इस्तेमाल करेंगे। 100 ग्राम इसमें मैदा मैंने शामिल किया है। और अब जो एग वाइट्स हमने फोमी करके रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम हल्के हाथ से फ़ोल्ड कर लेंगे। कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे ताकि जो हमने वाइट्स को इतना हमने फोमी किया है वो बैठ ना जाए। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है लेकिन इसकी ओवन मिक्सिंग नहीं करनी। इसको मैं तैयार करूँगी तवे पर। आप ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं। 180 पर आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं प्री हीटेड ओवन में। तो मैं इसको तवे पर करूँगी। तो मिक्सर हमारा रेडी हो गया है। मोल्ड को रेडी कर लिया तो मैंने पहले ही ग्रीस करके इसको बटर पेपर लगा लिया है। इसमें सारा हम ये बैटर इसमें पोर कर देंगे। उसको हल्का सा टैप कर लेंगे। तवे पे मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको पहले और फिर बाद में लो कर दिया था। इसको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लिया। हमारा स्पॉन्ज केक जो रेडी हो गया। आप टूथपिक के ज़रिए इसको चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।